वेलकम टू ऑथर ऑफ मन्ना। आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन प्रोग्राम में। आइए हम वचन सुनने से पहले एक गीत गा के परमेश्वर की महिमा करें। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। उसका आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, फिर संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। फिर संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ।
आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद खुदावन पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सृष्टिकर्ता, महान परमेश्वर, आपके निकट हम आते हैं लॉर्ड। हालेलुया। आपने इस सुंदर दिन देखने के लिए हमें मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद लॉर्ड। आज तक जीवित रखा इसके लिए धन्यवाद लॉर्ड। हालेलुया। और हमको आज तक यहाँ तक लेके आए इसके लिए धन्यवाद देते हैं लॉर्ड। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं लॉर्ड, जो हम वचन सुनने वाले हैं लॉर्ड, हालेलुया, उसमें लॉर्ड आप हमें सहायता मदद कीजिए ताकि हम समझ पाएं और अपने जीवन में उसे हम लागू कर पाएं और दृढ़ता के साथ मसीह में बढ़ते जाएं। ये सारी छोटी सी प्रार्थना को मैं मधुर मीठे यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। इसे सुनिए और स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए। आमीन। Praise the Lord. Hallelujah. Welcome to the Odds of Manna. परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज एक सुंदर समय और वक्त दिया है कि हम उसके वचन के साथ में सहभागिता रखें। और 2023 में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं और 2023 में हमारा ऑड्स ऑफ मन्ना इस चैनल में आज हमारा पहला प्रोग्राम है। पिछले दिनों में हम बहुत व्यस्त थे, जिसके कारण से हम बहुत सारे वीक्स में जो हमको प्रोग्राम लेकर आना था हम लाने नहीं पाए हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि रेगुलर बेसिस में आप लोगों के बीच में हम प्रोग्राम लेकर आए। इसलिए आप हमारे दुआ कीजिए, हमारी प्रार्थना कीजिए हमारे लिए, क्योंकि सेवकाई का स्तर बढ़ रहा है और जिम्मेवारी बढ़ रही है। इसलिए हमारे पास में समय और वक्त का जरा सा थोड़ा सा प्रेशर रहता है। इसीलिए आइए आज हम लोग एक नया एपिसोड में जाएंगे। हम लोग, ये सीरीज नहीं है, ये सिंगल एपिसोड आज मैं आप लोगों के बीच में लाना चाहता हूं। हालेलुया। सो आइए हम लोग छोटी सी दुआ करते हैं। सर्वसामर्थी सेनाओं का यहोवा परमेश्वर पिता, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला प्रभु परमेश्वर, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज परमेश्वर में पिता आपने इस नए साल में प्रभु जी इस चैनल के माध्यम से प्रभु पहला प्रोग्राम आप हमें लाने के लिए आपने सक्षम बनाया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। जितने लोग आज हमारे साथ में जुड़ गए हैं प्रभु जी, आप प्रभु परमेश्वर तुमको आशीष दीजिए लॉर्ड, ब्लेस कीजिए लॉर्ड, बात कीजिए प्रभु जी, हमें और उत्साहित कीजिए प्रभु परमेश्वर पिता, ताकि हम आपके वचन को और अधिक से अधिक मनन करने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनिए, अदय से स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। सो आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक में आप लोगों के बीच में हम बात करना चाहते हैं। वो विषय है गॉड रिमेंबर्स। गॉड रिमेंबर्स, स्मरण करने वाला परमेश्वर। परमेश्वर जो है वो स्मरण करता है, याद करता है। ओके, क्या याद करता है, क्या स्मरण करता है? परमेश्वर का जो ये गुण है, परमेश्वर का एक नेचर है कि वो स्मरण करता है, और ये गुण आज हमको एनकरेज करती है। इस संसार में बहुत सारे लोगों को भूल जाते हैं। एक मित्र दूसरे मित्र को भूल जाता है, माता पिता बच्चे को भूल सकते हैं, बच्चे लोग माता पिता को भूल जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का एक सुंदर गुण है, एक तगड़ा मजबूत उसका नेचर है, गुण है कि वो याद करता है, परमेश्वर स्मरण करता है। तो हम लोग उन सारे बातों को हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर किन किन बातों को याद करता है, क्यों याद करता है, क्यों स्मरण करता है। जब हम कह रहे हैं कि परमेश्वर स्मरण करता है, याद करता है, इसको हम लोग दूसरे तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि परमेश्वर भूलता नहीं। सेम चीज है, परमेश्वर जब याद करता है तो दूसरे पहलू को हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर भूलता नहीं है। प्रेज गॉड। एक बहुत सुंदर प्रोफाउंड वचन है, बहुत तगड़ा वचन है, जिसको हम कई बार प्रचार करते हैं, और ये हमको इस वचन बहुत ही उत्साहित करता है। जब हम लोग निराशा में रहते हैं, दुख में रहते हैं, पीड़ा में रहते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं, तो परमेश्वर का ये वचन हमको बहुत बहुत तसल्ली देता है। वो वचन आप लोगों के बीच में हम लाना चाहते हैं। वो है यशायाह नबी का पुस्तक 49, उसका 14 से लेके 16 आयत यहाँ पर क्या कहती है हम लोग देखेंगे। परंतु सियोन ने कहा, यहोवा ने मुझे त्याग दिया है, मेरा प्रभु मुझे भूल गया है। देखिए, यहाँ पर कोई किसी से शिकायत नहीं, परमेश्वर से कह रहा है। सियोन क्या कह रहा है? सियोन या तो सियोन वासी, यरूशलेम के लोग बोल सकते हैं हम लोग, परमेश्वर के चुने हुए लोग, वो क्या बोल रहे हैं? यहोवा ने मुझे त्याग दिया है, मेरा प्रभु मुझे भूल गया है। वो बोल रहे हैं त्याग दिया है, भूल गया है। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर ना तो भूलता है ना तो त्यागता है। वो नेक्स्ट उसका आंसर दे रहा है। जब लोग ऐसे बोलते हैं तो क्या कहता है, पढ़ेंगे आगे। क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, यह बोल सकते, पूछ रहा है परमेश्वर, सवाल पूछ रहा है यहाँ पर। क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? ऐसा हो सकता है क्या? तो परमेश्वर जब इस प्रकार का बात ला रहा है, तो परमेश्वर ये बताना चाहता है यरूशलेम को, सियोन को, इजराइलियों को, मैं खुद
पैदा किया, मैं उनके माँ के समान हूं, वो मेरे जन्माए हुए लड़के हैं। इस प्रकार का चित्रण उनको लेकर आता है। फिर आंसर क्या है? हाँ, वह तो भूल सकती है परंतु मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। परमेश्वर कहता है माँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल सकते हैं। आमतौर में ऐसे होता नहीं प्यार, ऐसा होता नहीं है आमतौर में, बहुत रेयर केसेस में होता है, ये होता है लेकिन ओके। तो परमेश्वर कह रहा है हाँ ये भूल सकती है परंतु मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। क्यों नहीं भूल सकता? उसका रीजन है, देख मैंने तेरे चित्र अपने हथेलियों पर खोद कर बनाया है, तेरी शहरपना सदा मेरे दृष्टि के सामने बनी रहती है। प्रेज गॉड, परमेश्वर के दृष्टि के सामने हमारा शहरपना बना रहता है, हालेलुया, जिसमें हम निवास करते हैं। परमेश्वर के हाथों में हमारा चित्र बना हुआ है, प्रेज गॉड, और उसको देखता है, स्मरण करता है, यानी हम लोग कितने करीब हैं, हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आपको लगता है कि कोई आपको याद नहीं करता, कई बार ऐसा भी लगता है कि परमेश्वर के चुने हुए हैं, आप उद्धार पाए हैं, छुटकारा पाए हुए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि परमेश्वर आपको भूल गया, तो स्मरण रखिए आप यीशु मसीह के लहू से जब खरीदे गए हैं, बुलाए गए हैं, चुन लिए गए हैं, परमेश्वर कभी नहीं भूल सकता और कभी भूलता नहीं है। ओके, तो इस बात को आप पकड़ के आगे इस 2023 में आप आगे बढ़िए। चलिए, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे 2023 में, लेकिन परमेश्वर उन सब से परमेश्वर हमको आगे लेके जाएगा। हम लोग कुछ बातों को चर्चा करेंगे इसमें। परमेश्वर हमको स्मरण करता है, याद करता है, इसके पीछे में बहुत पावरफुल रीजन है, कारण है, कुछ फैक्टर्स है, कुछ कारण है जिसके कारण से परमेश्वर याद करता है। क्यों याद करता है और किन किन बातों को याद करता है? पहला मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर बीज को याद करता है। मंजी, बीज। आप सोच रहे हैं बीज को याद करता है, कौन सा बीज को? क्या है वो बीज? मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर बीज का नियम को फॉलो करता है स्वयं। हम कई बार सिखाते हैं बीज बुनना, परमेश्वर के राज्य में बीज बुनते हैं, वो एक मैटर है, एक अलग बात है, ओके। तो वो भी बीज का प्रिंसिपल के हिसाब से काम करता है, बीज का नियम है उसमें। तो परमेश्वर बीज को याद करता है। आइए देखते हैं हम लोग परमेश्वर कैसे मंजी को, बीज को याद करता है और क्यों याद करता है। पहले इस वचन को पढ़ेंगे, उत्पत्ति उसका 8 का 1 आयत। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? परंतु परमेश्वर ने नूह और जितने बनैले पशु और घरेलू पशु उसके संग जहाज में थे उन सबों की सुधि ली, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाई और जल घटने लगा। ये उस समय का बात है जब जल प्रलय हो चुका है, और परमेश्वर ने नूहा को जिस तरह से कहा था कि तुम एक जहाज बनाना, उसका डायमेंशन दे दिया था, और उसमें जोड़े जोड़े करके, एक एक जोड़ा करके उसमें जीव जंतु को भी डाला था, और उसमें नूहा का पूरा परिवार था, 8 प्राणी थे, 3 बहू थी, 3 बेटी थी, ओके, और नूह का पत्नी था। ये 8 लोग थे वहां पर। तो परमेश्वर इनको रखने के बाद जल प्रलय हो गया, सब कुछ नष्ट हो गया। और उस समय में कहता है, इसको अंग्रेजी में पढ़ रहा हूं क्या लिखता है, हिंदी में लिखा हुआ है, परमेश्वर परंतु परमेश्वर नूह और जितने बनैली पशु और घरेलू पशु उनके संग जहाज में थे उन सबों की सुधि ली, लिखा हुआ सुधि ली, अंग्रेजी में से लिखा हुआ है। एंड गॉड रिमेंबर्ड नोहा, परमेश्वर ने नूह को स्मरण किया, याद किया, एंड एवरी लिविंग थिंग्स। ये बड़ा अद्भुत चीज है। परमेश्वर, नूह तो मनुष्य को याद कर रहा है, केवल मनुष्य याद नहीं कर रहा है, परमेश्वर वो जो पशु लोग थे, जीव जंतु लोग थे, उनको भी याद कर रहा है, उनको भी स्मरण कर रहा है। अब सवाल पैदा होता है, क्यों परमेश्वर नूह को तो स्मरण कर रहा है, समझ में आ रहा है, लेकिन जीव जंतुओं को भी स्मरण कर रहा है, क्यों स्मरण कर रहा है? आइए, मैंने कहा कि परमेश्वर बीज को याद करेगा, स्मरण करेगा। परमेश्वर ने बीज का एक नियम ठहराया है, बीज बुनते हैं तो उससे फल निकलता है, ओके। परमेश्वर के राज्य में बीज बुनते हैं, उससे वो फलदायी होता है। इन तमाम बातों को हम सीखेंगे, लेकिन ये परमेश्वर के राज्य में बीज बुनने वाला वो बीज नहीं है जिसके विषय में अभी मैं बात कर रहा हूं। मैं ये बताना चाहता हूं कि परमेश्वर
बीज के को ऐसे डिजाइन किया है कि उसके अंदर एक फ्यूचर को, एक भविष्य को छुपा के रखे। बीज को डिजाइन ऐसे किया गया है, परमेश्वर ने किया है कि उसके अंदर एक फ्यूचर, एक भविष्य को छुपा के रखे। और परमेश्वर जो फ्यूचर, जो भविष्य को बीज के अंदर में छुपा के रखता है, उस बीज को वो स्मरण करेगा, वो याद करेगा, उसको नष्ट होने नहीं देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब यहां पर नूह जो है और जो जीव जंतु है, वे सब नेक्स्ट जेनरेशन के लिए, एक नया दुनिया में प्रवेश करने के लिए एक बीज के रूप में इनको रखा था। यस, क्योंकि बीज जो है एक फ्यूचर को कैरी करता है। सारा जल प्रलय में सबको मार देता, तो फिर परमेश्वर क्या करता? इसीलिए जितना जो लोग को नष्ट करना था उसको किया, और जिनको जो बचा के रखा था जहाज में, तो जहाज में बचा के जो रखा था वो उसके बीज थे, उसके मंजी थे, और उसमें एक फ्यूचर को रखा था, ताकि आने वाला जो दुनिया होगा इसी मंजी से, इसी बीज से एक नेक्स्ट जनरेशन को वो लेकर आएगा। हालेलुया। कहने का तात्पर्य यह है कि परमेश्वर जो है वो बीज को याद करता है, मंजी को याद करता है। एक वचन मैं आपको पढ़ रहा हूं, मत्ती 13 उसका 13 पढ़ रहा हूं। खेत संसार है, अच्छे बीज राज्य की संतान और जंगली बीज दुष्ट की संतान है। अब देख रहे हैं, जो अच्छे बीज, अगर आप यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए, उसके मार्गों में चलते हैं, विश्वास में रहते हैं, एक पवित्र जीवन को काटते हैं, तो आप परमेश्वर के राज के अच्छे बीज हैं, और निश्चय परमेश्वर आपको स्मरण करेगा, आपको भूलेगा नहीं। हालेलुया। अब एक सवाल पैदा होता है, एक चीज है जिसको मैं आपको समझाना चाहता हूं कि बीज जो होता है उसको बुना जाता है और उसमें एक फ्यूचर रहता है। इसीलिए बीज को, जो खाने वाला जो चीज रहता है, उसके साथ में अलग करके रखा जाता है, उसको अलग सेपरेट करके रखा जाता है। हम लोग जब भी धान लगाते हैं, हमारे पास धान आ जाते हैं, तो उसी धान में से कुछ को अलग सेपरेट करके रखते हैं कठौती में, और कुछ जो होता है वो खाने वाला होता है। जो नेक्स्ट ईयर के लिए हमको जो बुनना है, जिसमें नेक्स्ट ईयर का फ्यूचर में हमको कदम रखना है, उस बीज को हम लोग सेपरेट करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो एक सेपरेशन का जरूरत है बीज के लिए। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि आज अगर आप सचमुच में एक बीज का आइडेंटिटी को रखते, यानी बीज तो परमेश्वर आपको कह दिया, लेकिन क्या बीज का पहचान के हिसाब से अपने आप को इस संसार में रखें, तब ना परमेश्वर आपको स्मरण करेगा, आपकी सुधि लेगा। हालेलुया। तो बीज का आइडेंटिटी को कैसे हम लोग रखेंगे, बीज का पहचान को हमारे अंदर में कैसे संजो के रखेंगे, इसको सोचने वाली बात। पहला, कैसे एक बीज का आइडेंटिटी को हम मेंटेन करें, संजो के रखें। पहला जो है, अगर हम परमेश्वर का दर्शन को हमारे अंदर में रखते हैं, परमेश्वर जो मकसद के लिए हमको पैदा किया है, उस मकसद को हम अपने हृदय में रखते हैं। परमेश्वर जो दर्शन हमको दिया है इस संसार में करने के लिए, हमारे हृदय में वो जलता रहता है, उसको हम लोग रखते हैं हमारे अंदर में, नहीं भूलते हैं, तो हम सचमुच में परमेश्वर के सामने में एक बीज ठहरे रहेंगे। दूसरा चीज जो है, परमेश्वर जो हमारे अंदर में ज़ील को रखा, पैशन, हमारे अंदर में हम हृदय में एक जुनून को रखते हैं परमेश्वर के लिए, तो हम एक अच्छे बीज हैं। इस बीज को परमेश्वर कभी भी भूलेगा नहीं, इसको स्मरण करके रखेगा। हालेलुया। तो जब हम लोग रखते हैं दर्शन को हमारे अंदर और हमारे अंदर जुनून को रखते हैं, तो आपको अपने आप को अलग करके रखना पड़ेगा, सेपरेट करके रखना पड़ेगा। किससे? संसार से। क्योंकि संसार बहुत सारी चीजों को हमारे अंदर में परमेश्वर के दर्शन को दबा देती है। संसारिक चीज, आप देखते हैं बीज बोने वाला का दृष्टांत में, अच्छे बीज को जब बुना गया तो वहां पर झाड़ियों ने उसे दबा दिया। तो कई एक चीज जो है, इस संसार की बातें, संसार की चिंता
हमारे अंदर में परमेश्वर के दर्शन को दबाती है। तो देखिए, आपके अंदर का दर्शन मिटना नहीं चाहिए, दबना नहीं चाहिए। और परमेश्वर के प्रति जो आपके अंदर में पैशन, आग है, जुनून है, वो ज़ील है, वो आपके अंदर में वो मिटना नहीं चाहिए। ये दो चीज को आप अपने अंदर में मेंटेन करके रखें तो आप सचमुच में बीज का मान्यता को अपने अंदर में रखें। जब बीज का मान्यता आपके अंदर में है और परमेश्वर इसको देखता है तो परमेश्वर स्मरण करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं लास्ट में बताऊंगा कि परमेश्वर स्मरण करता है तो क्या करता है। एक वचन में लोग लेके आऊंगा। और परमेश्वर स्मरण करता है तो वो हमारे लिए हरकत में आएगा। हम लोग देखें कि नूहा को परमेश्वर ने और जीव जंतु को स्मरण किया तो उसने स्मरण करते हुए उसने पानी के ऊपर में उसने हवा को बहने दिया ताकि पानी सूख जाए और उनका नौका फिर जमीन में आ जाए, वो लोग बाहर आने पाए, एक नया दुनिया में कदम रखने पाए। यस, परमेश्वर स्मरण जब करता है तो हमको नया दुनिया में लेके जाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम से कि आपकी जिंदगी में परमेश्वर का ज़ील खत्म होने ना पाए, आपके अंदर में परमेश्वर का दर्शन मरने ना पाए और अब 2023 में परमेश्वर आपको बार बार स्मरण करे और नए लेवल में आपको लेके जाए। इस बात का मैं घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। दूसरा चीज, परमेश्वर किस चीज को स्मरण करता है, क्या को स्मरण करता है? परमेश्वर वाचा को स्मरण करता है। परमेश्वर मनुष्य से वाचा बांधता है, हमारे साथ भी बांधा है। हमको नए नियम का वाचा हमको दिया है। उस नए नियम के वाचा में इवन पुराना नियम का बात भी बहुत सारी चीज सम्मिलित है। अब इसको पूरी रीति से डिस्कस करना हमारे पास वक्त नहीं है, लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूं आप लोगों को कि परमेश्वर जो है वो वाचा को स्मरण करता है। आइए हम लोग देखेंगे व्यवस्था विवरण 4 उसका 29 से 31 इसमें क्या लिखता है। परंतु वहां भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे तो वह तुमको मिल जाएगा। शर्त यह है कि तुम अपने पूरे मन से और अपने सारे प्राण से उसे ढूंढो। ये वो जगह का घटना है जब मूसा चेतावनी दे रहा है इजरायलियों को कि तुम लोग जब अभी मिस्र से निकल चुके हो और इस वीराने में हो, जंगल में हो, रेगिस्तान में हो, जब तुम लोग कनान देश जाओगे और वहां पर अगर परमेश्वर से भटक जाओगे तो निश्चय परमेश्वर तुम लोग को दंड देगा, पक्का देगा, इस बात को बोलता है। लेकिन जब तुम मन फिराओगे और पूरे दिल से खोजोगे तो तुमको मिल जाएगा। उस बात को खंड को बोल रहा है। ओके, क्यों मिलेगा परमेश्वर? क्यों तुम परमेश्वर को तुम खोजने भी पाओगे और मिल भी जाएगा परमेश्वर, और परमेश्वर तुमको नजर भी करेगा, देखेगा भी। क्यों? नीचे पढ़ेंगे। अंत के दिनों में जब तुम संकट में पड़ो और ये सब विपत्तियां तुम पर आ पड़े, तब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो और उसकी मानना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा दयालु ईश्वर है। वह तुमको ना तो छोड़ेगा और ना नष्ट करेगा। हाँ, अभी देखेंगे क्या लिखेंगे, ना तो छोड़ेगा ना तो नष्ट करेगा। फिर और जो वाचा उसने तेरे पितरों से शपथ खाकर बांधी है उसको नहीं भूलेगा। हाँ, और जो वाचा उसने तेरे पितरों से शपथ खाकर बांधी है उसको नहीं भूलेगा, यानी स्मरण करेगा। क्या चीज को परमेश्वर याद करता है? परमेश्वर जो कॉन्ट्रैक्ट किया रहता है, वाचा को अंग्रेजी में हम कॉन्ट्रैक्ट वर्ड ला रहे हैं, असल वर्ड कॉवेनेंट है, लेकिन कॉवेनेंट बहुत लोग समझते नहीं। दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, एग्रीमेंट होता है। ओके, उस एग्रीमेंट को परमेश्वर याद करता है। प्रेज गॉड। परमेश्वर को बहुत समय में इजरायलियों ने इवन कनान देश में बार बार भूल जाते थे और परमेश्वर उनको दंड देता था, उनको दुश्मनों के हाथ में कर देता था, बंधुआई में भेज देता था। और जब परमेश्वर के लोग पुकारते थे उस कॉन्ट्रैक्ट के खातिर परमेश्वर याद करता था और उनको छुड़ाता था। हालेलुया। मैं पढ़ रहा हूं आप लोगों के लिए भजन संगीता 106 उसका 45 से लेकर 46। इसमें क्या कहता है? और उनके हित में अपनी वाचा को स्मरण करके अपने अपार करुणा के अनुसार तरस खाया, और जो उन्हें बंदी बनाकर ले गए थे उन सब से उन पर दया कराई। हालेलुया। परमेश्वर अपने जो वाचा जो है उसको स्मरण करता है और दुश्मन से उनको छुड़ाता है बोल के लिख रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। यस, परमेश्वर क्या करता है ना, वाचा को स्मरण करता है। इस वाचा के विषय में और बात बताना चाहता हूं आप लोग। परमेश्वर तो वाचा बांधता है हमसे, लेकिन आज के युग में भी क्या हम परमेश्वर से वाचा बांध सकते हैं?
कितने लोगों को हो सकता है हजम ना हो, लेकिन है। हम भी परमेश्वर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वाचा बांध सकते हैं। ओके, लेकिन इसके विषय में ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा मैं। मान सकते हैं? यस, कर सकते हैं। भजन संहिता 50 उसका 5 में लिखा हुआ है। देखिए, परमेश्वर तो वाचा बांधता है, अपने तरफ से कदम बढ़ाता है। हम भी परमेश्वर के साथ में वाचा बांध सकते हैं, कदम बढ़ाकर। ओके, भजन संहिता उसका 50 उसका 5 को पढ़ रहा हूं। क्या कह रहा है? मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो। परमेश्वर बोल रहा है, मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो, जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है। यस, तो लोग परमेश्वर के साथ में वाचा बांध सकते हैं। कैसे? एक सैक्रिफाइस के साथ, एक बलिदान के साथ। बलिदान, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि धन का ही बलिदान, आपका संपत्ति का ही बलिदान है ना। बलिदान कई तरह के होते हैं, कई कमिटमेंट होते हैं। एक बार डॉक्टर डीजेस दिनाकरन, बहुत साल पहले जब वो जीवित थे, करीब करीब ये मैसेज को नहीं तो मैं कम से कम 20-22 साल पर या 25 साल पहले मैंने सुना था। मैं सुना था जीसस कॉल्स के फाउंडर डॉक्टर डीजेस दिनाकरन, जो आज हमारे बीच में नहीं है, प्रभु के पास में है। परमेश्वर ने उसको चुना था और उसको पर्टिकुलर एक तारीख में, साल का हर दिन, साल का एक पर्टिकुलर तारीख में, तारीख मुझे याद नहीं आ रहा है, वो कहते हैं उस दिन हमेशा परमेश्वर उसको आत्मा में स्वर्ग में ले जाता था और वहां पर प्राचीन लोगों के बीच में खड़ा करता था और कहता था, ये मेरा बेटा डीजेस दिनाकरन है, जो मेरा सेवा कर रहा है, सुसमाचार प्रचार कर रहा है और बैंक में नौकरी करता है। मैं चाहता हूं कि ये बैंक नौकरी को छोड़कर ये मेरा सेवा करे, लेकिन फिलहाल अभी बैंक नौकरी नहीं छोड़ना चाहिए और कम से कम 1 साल लिए नौकरी करे। आप लोग क्या बोलते हैं बोलकर वो प्राचीन लोगों को पूछता था। और यीशु मसीह जब सलाह देता है, पूछता है, और उसका बात जब आता है तो कोई उसको भला कौन काटेगा। सारे प्राचीन लोग बोलते हैं आमीन, आप जैसे सोचते हैं वैसा ही हो। कितना वंडरफुल। ऐसे है हर साल जीसस दिनाकरन के साथ होता था। उसी तारीख को, पर्टिकुलर तारीख को स्वर्ग में ले जाता था और प्राचीन सोचता था, ये मेरा बेटा दिनाकरन है, जो मेरा सेवा करता है पृथ्वी में, सुसमाचार प्रचार करता है, बैंक में जॉब करता है, बड़ा जिम्मेवारी पोस्ट में है। मैं चाहता हूं कि मेरा फुल टाइम सेवा करे, पूरा जॉब छोड़कर, लेकिन मैं चाहता हूं कि और 1 साल नौकरी करे, ऐसे बोलकर। और वो लोग बोलते थे आमीन। लेकिन एक दिन ऐसा आया, टाइम आता है कि बोलता है कि अब तुमको जॉब को छोड़ना है। जब जॉब छोड़ना है वाला बात होता है तो डीजेस दिनाकरन बोलते हैं, चर्चा करते हैं यीशु मसीह के साथ। बहुत सारे लोग जॉब में रहते हैं और जॉब छोड़ देते हैं, सेवा करते हैं, बाद में उनके लिए खाने पीने का समस्या हो जाता है, लाले पड़ते हैं। ऐसे तो नहीं होगा तो ठीक है, आप जो बोलेंगे मैं करूंगा, जॉब भी छोड़ दूंगा, लेकिन मेरा कुछ शर्त है बोल के डीजेस दिनाकरन बोलते हैं। तो यीशु मसीह भी बोलता है मेरा भी कुछ शर्त है। तो हेवन में एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर है, में यीशु मसीह ने गोल्डन पेन से, सुनहरे पेन से उसने लिखा, दोनों का कॉन्ट्रैक्ट लिखा और यीशु मसीह ने वहां पर साइन किया। वो बोलते हैं हालेलुया, है ना कितना अद्भुत। उस कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार प्रभु ने दिनाकरन को कभी भी भूखा रहने नहीं दिया, उसे कभी भी गिरने नहीं दिया और डीजेस दिनाकरन सच्ची निष्ठा के साथ वो यीशु मसीह का सेवा किया, हालेलुया, और अपना कार्य को उसने कंप्लीट किया। तो आज कुछ चीज जब हम लोग कमिटमेंट करते, सैक्रिफाइस करते हैं कि प्रभु मैं ऐसा करूंगा, आप भी अपना बात लेकर आइए, तो इस तरह का कॉन्टैक्ट स्वर्ग में होता है, आज भी वो होता है, हालेलुया। तो यह कहता है बोलता है मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो, जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। पढ़ेंगे हम लोग लैब व्यवस्था उसका 26 उसका 42 क्या लिखता है। लैब व्यवस्था 26 उसका 42 क्या लिखता है।
तब जो वाचा मैंने याकूब के संग बांधी थी, याकूब के साथ में कुछ वाचा बांधी थी, फिर उसको मैं स्मरण करूंगा। उसको मैं स्मरण करूंगा बोलते हैं। फिर और जो वाचा मैंने इसहाक से और जो वाचा मैंने अब्राहम से बांधी थी, तो इसहाक से बांधा है, अब्राहम से बांधा है, क्या बोलता है फिर? उनको भी स्मरण करूंगा और इस देश को भी मैं स्मरण करूंगा। इस देश को भी मैं स्मरण करूंगा। मालूम, आपको जब याद करता है आपके साथ परमेश्वर वाचा बांधा है, तो जिस जगह में रहते हैं उस देश को, उस जगह को भी परमेश्वर ब्लेस करना चाहता है और उसको भी स्मरण करता है, याद करता है आपके खातिर। कितना तगड़ा परमेश्वर का जबरदस्त गुण है कि परमेश्वर स्मरण करता है। प्रेज गॉड। तीसरा, परमेश्वर क्या को स्मरण करता है? परमेश्वर को प्रेम करने हेतु हम जो मेहनत करते हैं, लेबर किए रहते हैं, परमेश्वर को प्रेम करते हुए हमारा मेहनत को परमेश्वर स्मरण करता है, नहीं भूलता है। वचन कहती है, आइए हम लोग देखेंगे इब्रानियों की पुस्तक उसका 6 अध्याय 10 से लेके 11, यहाँ क्या लिखा हुआ है। क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए। परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया। हाँ, कि उसके नाम के लिए, परमेश्वर के नाम के लिए हम लोग इस रीति से दिखाए। और क्या किए हैं वो काम, वो मेहनत? हाँ, कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। हाँ, पवित्र लोगों की सेवा की। विश्वासियों का जब हम सेवा करते हैं, कलीसिया का जब हम सेवा करते हैं, और खासकर सेवकाई के लिए जो हम मेहनत करते हैं, प्रभु के दास और दासी लोग जो दिन रात मेहनत करते हैं, जब उनको सपोर्ट करते हैं, उनकी सेवकाई को हम लोग मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, ऊंचा उठाते हैं, बूस्ट करते हैं, उनके साथ में पार्टनरशिप में रहते हैं, परमेश्वर इस मेहनत को नहीं भूलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे क्या लिखता है? पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे। हाँ, प्रयत्न भी करो और परमेश्वर से आशा भी रखो, क्योंकि परमेश्वर नहीं भूलता है। आप जो परमेश्वर के लिए मेहनत किए रहेंगे वो नहीं भूलता है। ओके, पिछले दिनों में एक बेटी ने हमको फोन किया और बोला कि मेरा नौकरी लगने वाला है, या मेरा नौकरी के लिए एक डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन है। पास्टर जी, अगर आप प्रार्थना कर देते मेरे लिए और किसी प्रकार का रुकावट नहीं होता, डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन सब सही ढंग से होता, तो मुझे नौकरी मिल जाएगा, और सरकारी नौकरी है। मैं तुरंत उसको पूछा। कई बार हम लोग को पूछना पड़ता है, बोलना पड़ता है। मैंने उससे कहा अगर प्रभु आपको नौकरी देगा, आप तो प्रार्थना कर रहे हो, प्रभु से मांग रहे हो, प्रभु आपको नौकरी देगा, प्रभु के लिए आप क्या करोगे? एक बार के लिए सकपका गई, लेकिन आंसर दी, जब मैं नौकरी करूंगी तो मैं प्रभु के राज्य के लिए, उसका सुसमाचार प्रचार के काम के लिए मैं जो बल पड़ेगा मैं करूंगी। मैं बोला राइट, वेरी गुड। आप जहां जहां भी सुसमाचार का प्रचार होगा, आपको लगता है कि उस जगह में आपको सपोर्ट करना चाहिए, तो जरूर कीजिएगा। मैंने उसे कहा हालेलुया, यस। क्योंकि हम लोग नौकरी पाते हैं, प्रभु से आशीष पाते हैं, मुंह जुबानी जो हम लोग थैंक्स बोलते हैं ना, मुंह जुबानी थैंक्स वो भी ठीक है, लेकिन मुंह जुबानी थैंक्स से कोई सुसमाचार एक जगह से दूसरा जगह नहीं पहुंचता है। एक ट्रैक्स का कीमत है, एक बाइबल का कीमत है, एक टेलीकास्ट का कीमत है। सुसमाचार तो फ्री है, लेकिन उसका प्रेजेंटेशन जो है वो फ्री नहीं है। एक व्यक्ति को दूसरा जगह तक जाना पड़ता है, उसके लिए साधन यूज करना पड़ता है, उसके लिए खर्चे हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। और इसके पीछे जब मेहनत करते हैं और हम लोग इसके पीछे में जो हमारा प्रेम को प्रकट किए रहते हैं, परमेश्वर उसको नहीं भूलता है। प्रेज़ गॉड। इसीलिए बोलता है पवित्र लोगों की सेवा। पवित्र लोगों की सेवा कुछ भी हो सकती है, सेवकाई का सेवा हो सकती है, आपके कलीसिया में हो सकता है। कोई विश्वासी वो नीचे गिर रहा है, कुछ समस्या में पड़ गया है, उसको आपका सहायता की आवश्यकता है। प्रेम करते हुए आप उसकी जब सहायता करते हैं, परमेश्वर उसको नहीं भूलेगा, आपको उसका 100 फोल्ड आशीष करेगा। आमीन, हालेलुया। आइए हम लोग देखते हैं एक वचन को। पौलुस एक बात को याद करता, स्मरण करता है। दूसरा तीमुथियुस उसका 1:15 से लेकर 18, यहाँ पर क्या लिखता है? तू जानता है कि आसिया वाले सब मुझसे फिर गए हैं, जिनमें फुगिलुस और हिरमुगिनेस हैं। हाँ, 2 व्यक्ति का नाम बोल रहा है। और आसिया वासी जो मुझे याद नहीं कर रहे हैं, वो मुझसे दूर हो गए हैं, मुझसे दूर चले गए बोल के वो तीमुथियुस को बता रहा है, बोल रहा है। हाँ,
सेवकाई के दौरान कुछ कुछ लोग ना पीछे हट जाते हैं, उनका जो सपोर्टिंग हैंड रहता है उसको हटा लेते हैं। वैसे ही पौलुस भी बोल रहा है कि 2 व्यक्ति और आसिया के और भी बहुत सारे लोग मुझसे दूर हो गए हैं बोल रहा है, लेकिन एक खास व्यक्ति को याद करता है। उसकी खासियत क्या है, आइए देखेंगे। उनेसिफुरुस के घराने पर प्रभु दया करे। हाँ, उनेसिफुरुस के घराने पर प्रभु दया करे। क्यों दया करे बोल के प्रार्थना कर रहा है, पढ़ेंगे। क्योंकि उसने बहुत बार मेरे जी को ठंडा किया और मेरी जंजीरों से लज्जित ना हुआ। हाँ, मैं तो बंधुआई में रहता हूँ, लेकिन ये घराना जो है मेरे जी को ठंडा किया, मेरे रिक्वायरमेंट को, मेरे जरूरतों को उसने पूरा किया बोल रहा है। लेकिन ऊपर क्या बोलता है, कुछ लोग तो आसिया के जो लोग हैं वो लोग मुझसे अलग हो गए, छोड़ दिए, लेकिन ये घराना बहुत बार उन्होंने मेरे जी को ठंडा किया है बोला है। फिर आगे, पर जब वह रोम में आया तो बड़े यत्न से ढूंढकर मुझसे भेंट की। हाँ, बोल रहा है जब वो रोम में आया है ना, यत्न से खोजा, क्योंकि उन दिनों में ईमेल सिस्टम नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, फोन नंबर नहीं, फोन सिस्टम नहीं था कि फट से फोन लगाया और वो प्रभु का दास कहां पर है मिल जाए। तो सोचिए कि इतना बड़ा रोम शहर में पौलुस को उसने यत्न से खोजा कि भाई वो कहां है, मुझे 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 उसके लिए कुछ करना है। ओके, याद करते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। प्रभु करे कि उस दिन उस पर प्रभु की दया हो और जो जो सेवा उसने इफिसुस में की है, जो जो सेवा उसने इफिसुस में की है, उन्हें भी तू भली भांति जानता है। और तुम जानते हो भली भांति उस सेवा, उसने प्रेम स्वरूप जो सेवा किया है प्रभु के दास पौलुस का, इसलिए उसको आशीष मिलना चाहिए बोल के बोल रहा है। क्यों? क्योंकि ऐसी चीजों को परमेश्वर स्मरण करता है, इसलिए स्मरण करता है तो निश्चय परमेश्वर आशीष करेगा। प्रेज गॉड। प्रेरित काम उसका 10 उसका 1 से 4 यहाँ देखते हैं, यहाँ पर भी परमेश्वर स्मरण करता है कुछ बात को, पढ़ेंगे। कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। एक पलटन का सूबेदार था यहाँ पर। फिर वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। ये इजरायली नहीं था, ये इजरायली गैर यहूदी था और परमेश्वर को पूरा घराने समझ डरता था, लिखा हुआ है। फिर और यहूदी लोगों को बहुत दान देता। यहूदी लोगों को बहुत दान देता था। इसका हिस्ट्री को आप चेक करेंगे तो इवन कई आराधनालय बनाता था, उसके लिए सपोर्ट करता था, बहुत सारी चीज है इसके साथ। हाँ, फिर और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था, लिखा हुआ। फिर उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है। हाँ, परमेश्वर का स्वर्गदूत आता है उसके पास में और उससे बातें करता है, लिख रहा है। हे कुरनेलियुस, उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उसे कहा, स्वर्गदूत बात कर रहा है उसे। हाँ, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। यस, क्या बोल रहा है? तेरे प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। परमेश्वर के प्रति जो हम लोग जो किए रहते हैं, प्रेम की खातिर जो मेहनत किए रहते हैं, प्रार्थना और दान परमेश्वर को स्मरण आता है, याद करता है परमेश्वर। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, याद करेगा तो परमेश्वर चुप नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ करेगा। क्या करेगा लास्ट में देखेंगे। हालेलुया। फिर पहला कुरिन्थियों उसका 15 उसका 15 उसका 58 को देखेंगे हम लोग, क्या लिखता है यहाँ पर। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो। हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो बोल रहा है। और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। आप प्रभु के काम में सदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। क्यों व्यर्थ नहीं है? क्योंकि परमेश्वर ऐसे परिश्रम को याद करता है, स्मरण करता है। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। और एक अद्भुत चीज आप लोगों को बताने जा रहा हूं। हो सकता है कि आपने कभी इधर ध्यान नहीं दिया, इस वचन को पढ़े तो जरूर हो, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया है। चौथा जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइबल हमको बुक ऑफ रिमेम्बरेंस की विषय बताती है। याद करवाने वाला किताब, परमेश्वर को याद करवाने वाला, स्मरण दिलाने वाला एक पुस्तक लिखी जाती है। एक पुस्तक है परमेश्वर के पास। ओके, हम लोग देखेंगे मलाकी उसका 3:16 आयत क्या लिखा हुआ है। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की। हाँ, क्या हुआ देखिए, ध्यान सुनिए। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की।
तो कौन सा फेलोशिप है? यहोवा को भय मानने वाले एक जगह में बैठे। तो यहोवा के भय मानने वाले तो यहोवा के विषय में बात करेंगे, उसके दर्शन के विषय में बात करेंगे, उसका जुनून के विषय में बात करेंगे, परमेश्वर के काम के विषय में बात करेंगे, सुसमाचार प्रचार के विषय में बात करेंगे, सेवा कैसे होगा उसके विषय में बात करेंगे। क्योंकि यहोवा के भय मानने वाले वो इधर उधर उनका टॉपिक नहीं रहेगा, उनका टॉपिक यहोवा रहेगा, परमेश्वर रहेगा, परमेश्वर का प्रेम के विषय में रहेगा, क्रूस की कथा के विषय में रहेगा। तो यहाँ पर देखिए यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की। फिर क्या है? और यहोवा ध्यान धर कर उनकी सुनता था। हाँ, और यहोवा ऐसे लोग जो फेलोशिप करते हैं, साथ में रहते हैं और बातें करते हैं, चर्चा करते हैं, ऐसे बात को परमेश्वर पहला तो ध्यान धर कर सुनता है। आमीन। उनका टॉपिक उनको अच्छा लगता है, परमेश्वर को अट्रैक्ट करता है। हाँ, आगे। और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे। हाँ, परमेश्वर का भय मानते और परमेश्वर का नाम का सम्मान करते थे। उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। हाँ, देखिए यहाँ पर परमेश्वर उनके स्मरण के निमित्त, कि उनको मैं बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, मैं नहीं भूलना चाहता हूं, एक बुक भी लिखा जाता है। प्रेज गॉड। ये अंग्रेजी में इस तरह से लिखा हुआ है, मलाकी 3:16। Then they that feared the Lord spake often one to another, and the Lord hearkened and heard it, and a book of remembrance was written before him for them that feared the Lord and that thought upon his name. Book of remembrance. Praise God. मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसलिए मैं बार बार कहता हूं, कई बार इवन कलीसिया में भी कहता हूं कि 4 लोग जमा होते हैं, 2 लोग जमा होते हैं, आपका चर्चा का विषय क्या होता है? अगर आप परमेश्वर के सेवा के विषय में बात करते हैं, आप परमेश्वर के जुनून के विषय में बात करते हैं, परमेश्वर के प्रेम के विषय में चर्चा रहती है, उसका वचन का चर्चा रहता है, उसके नियमों का चर्चा रहता है, उसकी व्यवस्थाओं का चर्चा रहता है आप लोगों के बीच में, और परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हैं, उसका चर्चा रहता है, तो ऐसे बातें एक पुस्तक में लिखी जाती है, और उस स्मरण दिलाने वाला पुस्तक होता है, हमारे नाम के लिखे जाते हैं, आपके नाम के लिखे जाते हैं। परमेश्वर भूल जाएगा आपको? नहीं भूलेगा, परमेश्वर नहीं भूलेगा। इवन देखिए ना, हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठा, चर्चा सा फैल रही है, ऐसे टाइम में 2 लोग यीशु के चेले, वो लोग यरूशलेम से इमाउस को जा रहे थे, और सिंपल उनका चर्चा था यीशु, उनका चर्चा था क्रूस, उनका चर्चा था यीशु प्रभु मसीह। और यीशु मसीह सुनने के लिए क्या चर्चा कर रहे हैं उनके बीच में आ जाता है। और आप जानते हैं उस घटना को, यीशु मसीह चलते चलते और बहुत सारी बातें करता है उनके विषय में। यीशु अपने विषय में बताता है, पुराना नियम से बताता है, इंगित करता है, और यीशु मसीह उनके घर में भी जाता है, लोग जब बुलाते हैं, और रोटी तोड़ता है यीशु मसीह, उनकी आंखें खुल जाती है और यीशु मसीह को पहचान नहीं पाते। यस, आप जब 2 लोग बैठते हैं या 4 लोग बैठते हैं, तो आपका जो विषय होना चाहिए वो यीशु होना चाहिए, आपका जो विषय होना चाहिए वो परमेश्वर की बातें होना चाहिए। मालूम, परमेश्वर उसको सुनेगा और एक पुस्तक भी लिखता है। हालेलुया। और परमेश्वर जब स्मरण करता है कोई चीज को, उसके दया के खातिर, प्रेम के खातिर बीज को स्मरण करता है। हमने देखा बहुत सारे चीज को, उसके वाचा को स्मरण करता है। जब स्मरण करेगा तो क्या करेगा, क्या करेगा? स्मरण करेगा तो मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए भजन संगीता उसका 115 उसका 12 पद लिखता हुआ, यहोवा ने हमको स्मरण किया है, यहोवा ने हमको स्मरण किया है, वह आशीष देगा, वह इज़राइल के घराने को आशीष देगा, वह हारून के घराने को आशीष देगा। जब परमेश्वर स्मरण करता है, याद करता है, तो वो आशीष देता है, वो ब्लेस करेगा। ऐसे फालतू का याद नहीं करेगा। हाँ, मुझे याद आ गया। इसीलिए आप किस तरह से रहते हैं, क्या अपने आप को बीज का आइडेंटिटी में रखे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आपके जीवन में आप क्या उस तरह का जीवन को जी रहे हैं कि आपको बीज के समान देखा जाए, परमेश्वर का बीज का मान्यता रहे आप में? हालेलुया। तब उस बीज को स्मरण करेगा परमेश्वर। क्या आपने कोई वाचा बांधा है परमेश्वर के साथ में, या परमेश्वर का तो वाचा बांधा है? अगर कुछ वाचा बांधे हैं क्या, वो वाचा को स्मरण करेगा। कुछ कॉन्ट्रैक्ट किए हैं क्या, परमेश्वर उस कॉन्ट्रैक्ट को याद करेगा, ब्लेस करेगा, आपको सुरक्षा देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये तमाम बातें जो है एक छोटा सा जिस्ट में आप लोगों के बीच में लाना चाहा, लेकिन इसको आप स्वयं इसको मनन कीजिए,
प्रभु और बहुत सारे बातों को आपको जोड़ेगा, बताएगा, रेवलेशन देगा, ताकि इस 2023 में आप पुख्ता और मजबूत रूप के साथ में आप बहने पाएंगे, बढ़ने पाएंगे, नेक्स्ट लेवल में परमेश्वर आपको लेके जाएगा। हालेलुया। प्रभु इस वचन में अधिकाई से आशीष दे। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। सर्वसामर्थी सेनाओं का यहोवा परमेश्वर पिता, आज हमने देखा प्रभु जी, आप स्मरण करने वाला परमेश्वर है, याद करने वाला परमेश्वर है। अपने लोगों को याद करते हैं, वाचा को याद करते हैं, बीज को याद करते हैं प्रभु जी, और हम लोग प्रभु जी वो बीज हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हमें सेपरेट करके रखिए। इस संसार की बातें प्रभु जी हमारे अंदर का दर्शन को ना दबाए, इस संसार की बातें हमारे अंदर का जुनून को दबाने ना पाए, मिटाने ना पाए प्रभु जी, ताकि हम लोग हमेशा तो हृदय सामने स्मरण रहने पाए प्रभु जी, यादगार के रूप में रहने पाए प्रभु जी। और हमें जब याद करते हैं लॉर्ड, उन तमाम आशीषों को दीजिए जो स्वर्ग में आपने धरा है प्रभु जी। लॉर्ड, आपका ये क्वालिटी, ये गुण के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। ये हमें आज तसल्ली देता है प्रभु जी, हमें इनकरेज करता है कि प्रभु जी आपने हमें नहीं भूला है लॉर्ड, और नहीं भूलते हैं प्रभु जी। हाँ, कई बार तुझसे दूर चले जाते हैं लॉर्ड, लेकिन जब हमको आप प्रभु जी इवन कई बार दंड भी देते हैं प्रभु जी, हमको ताड़ना देते हैं, तेरे पास आते हैं तो आप स्मरण करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं आपका नजर हमारे ऊपर में लगा रहने पाए प्रभु जी। हमें ग्रेस दीजिए लॉर्ड, आपके अनुग्रह में बढ़ाइए। सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमेन और आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आप सबों को आशीष करे और हमारे साथ जुड़ते रहिए। इस मिनिस्ट्री को, इस सेवकाई को, इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। आप लोग, बहुत लोग इस टेलीकास्ट को आगे बढ़ाने के लिए अपने अनुदान राशि भेजते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इसके लिए। आपको निश्चय परमेश्वर 100 फोल्ड बढ़ाएगा, आशीष करेगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।